Hello guys and welcome back to the MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So guys आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशन पर। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.3 के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिटेल से देख रखा है। आई टेब में जाकर के वो वाली वीडियो देख सकते हैं और नहीं जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा डिटेल से मैं एक बार क्विक रिवीजन जल्दी से फटाक से करूंगा, तब पूरी वीडियो देखते हैं समझते हैं, कहीं मत जाइएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। देखिए हम लोग बात करेंगे पहले सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक है, सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ अ ट्राइंगल। किसी भी दो ट्राइंगल को सिमिलर कब बोलेंगे पहले इसको देखते हैं। ठीक है, इफ वी हैव टू ट्राइंगल देन when we can say that this triangle will be similar। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, ठीक है, और दूसरा ट्रायंगल भैया ये वाला है। ठीक है, एक ट्रायंगल ये है, ठीक, ऐसा कुछ, ये ऐसा कुछ, और दूसरा जो ट्रायंगल है ना कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसमें 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 हम कब कहेंगे ये जो ट्रायंगल है ना बाबू भैया सिमिलर है, कब कहेंगे? ये दो ट्रायंगल दिया है, ठीक है, ये ए बी सी एंड पी क्यू आर। ठीक है, ये एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल हो। ठीक है, एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल हो, और एंगल बी जो है ना एंगल क्यू के इक्वल हो। एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल हो, और जो ये एंगल सी है ना वो एंगल आर के इक्वल हो। पहली चीज, एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल हो, ये पहली चीज। दूसरी चीज, जो इनकी साइड है, इनकी जो ये साइड है, ठीक है, इनकी ये जो साइड है, इसकी साइड का रेशियो सेम हो। ठीक है, अच्छा, ये वाली साइड, फिर उसके बाद ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, उसके बाद ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। दैट मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। उसके बाद तीसरा ए सी, ठीक है, ए सी ये वाला अपॉन में पी आर। ठीक है, ए सी अपॉन में ए सी अपॉन पी आर। जब भैया इतनी चीजें आपको मिल जाएगी, ठीक है, दोनों चीजें, तब हम कह देंगे जो दोनों ट्रायंगल दिया है ना वो सिमिलर ट्रायंगल है। हाँ, यहां से क्या इंप्लाई होगा, साथ में क्या इंप्लाई होगा, जब इतनी बातें गिवन रहेगी ना तब यहां से क्या इंप्लाई होगा, यहां से ये इंप्लाई होगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर। अब देखिए लिखने का जो पैटर्न होता है, जो आर्डर होता है, इधर उधर कभी कभी बच्चे कर देते हैं, तो वो नहीं करना। अगर मैं ए से स्टार्ट किया हूं और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा हूं तो यहां से ए के इक्वल कौन है ये देख लो, तो एंगल ए के इक्वल एंगल पी है, तो वहां पहले रख लो। अब यहां से क्लॉकवाइज आ रहे हो कि एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, तो यहां से देखो, यहां से हम आ रहे हैं ए बी सी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही आओगे, तो पी क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, नहीं अगर कभी तो ऐसे नहीं, हमको क्लॉकवाइज नहीं एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो एंटी क्लॉकवाइज आना है, दैट मींस लिखोगे ए सी बी। ए सी बी लिखा, दैट मींस यहां से एंटी क्लॉकवाइज चला, तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे अपन लोग, यानी कि पी एंगल ए के इक्वल कौन है, एंगल पी है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी। इसमें एंटी क्लॉकवाइज आए, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, तो पी आर क्यू लिखेंगे, पी आर क्यू। ठीक है, अब देखो एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल बैठा, एंगल सी जो है एंगल सी जो है एंगल आर के इक्वल बैठा, एंगल क्यू जो है एंगल बी के इक्वल बैठा। ठीक है, तब हम यहां से कह सकते हैं इस तरीके से हमारे जो दोनों ट्रायंगल वो सिमिलर होगा। ठीक, तो देखो किसी दो ट्रायंगल को सिमिलर कहने के लिए कितनी बातें की रिक्वायरमेंट पड़ी, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 चीज आपको पता होगी, तब आप कह सकते हैं कि जो हमारा जो ट्रायंगल दिया वो सिमिलर होगा। थोड़ा सा आसानी चाहिए सर, तो आसानी चाहिए और ले लेते हैं हम लोग। इसमें ना इसी में पढ़ते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, आगे फिर पढ़ते हैं ना एंगल एंगल क्राइटेरिया, ये सब क्या है अभी सर बता रहा हूं। फिर इसी में पढ़ते हैं ना साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, फिर इसी में पढ़ते हैं साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। दैट मीन
दैट मीन मतलब ये किसी भी ट्रायंगल को सिमिलर कहने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको सिर्फ और सिर्फ अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें पता पड़ जाए, कितनी बातें, इतनी बातें मतलब सिर्फ और सिर्फ इतनी बातें कि ये वाला एंगल, ये आपका, ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, ये P है, ये Q है, ये R है, यानी कि एंगल A जो है एंगल P के इक्वल हो जाए, एंगल A जो है एंगल P के इक्वल हो जाए, और एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो जाए, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो जाए, और जो एंगल C है ना वो एंगल R के इक्वल हो जाए, एंगल C एंगल R के इक्वल हो जाए। तो इतनी बात से ही कह देंगे जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है पी क्यू आर के। बात क्लियर, बात क्लियर। और उसको हम लोग बोलेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया। बात क्लियर है? कैसे क्लियर है? यही इसका मतलब ये होता है इस चीज का हो जाना, ये कहीं ना कहीं हम ये इस बात वाली बात को आसानी से प्रूव कर सकते हैं। बात क्लियर? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो हमने क्या देखा? एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया देख लिया, ठीक है। अब देखते हैं दूसरी जो सिमिलरिटी क्राइटेरिया थी ना वो एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया थी। दैट मीन अगर आपके पास ये वाला ट्रायंगल है ए बी सी ट्रायंगल, आपको मैं वैसे ही बेहतरीन सा बनाऊंगा, ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल, ठीक है, ठीक है। ये दो ट्रायंगल है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल है, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर दिया, ठीक है। अब इस दो ट्रायंगल में ना भैया क्या हो, सिर्फ और सिर्फ दो ही एंगल, ये वाला एंगल, एंगल जो ए है एंगल पी के इक्वल हो, और जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल हो, और सी और आर का पता नहीं है कि ये क्या है, ठीक है, ये क्या है। दैट मीन्स अगर आपका एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी जो है एंगल Q के इक्वल हो, तो ये दोनों इंफॉर्मेशन से ही हम कह देंगे कि ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के। बोलिए कैसे सर? बात तो नहीं पता में आई, यहाँ तो 3 से बता रहे हैं, यहाँ 2 से बता रहे हैं, ऐसे कैसे? बिल्कुल सपोज कर लो यहाँ पर अगर हमको ये पता होता कि जो भैया ये वाला एंगल है ना वो 70 डिग्री है, वो 70 डिग्री है, और ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो 70 और 30 कितना हो गया? 100। ये कितना होता? ये कितना होता? क्योंकि हमें पता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये कितना होता है? 80 होता है। और ये ए जो है वो पी के इक्वल है, ए जो है पी के इक्वल है तो ये भी 70 ही होता, और बी जो है वो क्यू के इक्वल है तो ये भी 30 होता, तो ये ऑटोमेटिकली ये भी 80 हो जाता। दैट मीन्स ये वाली बात आ गई। तो यहां से है ना एंगल एंगल एंगल, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए, तो हम कह देंगे वहां से एंगल एंगल क्राइटेरिया आपकी वैलिड हो जाएगी। बात क्लियर? तो हमने ये भी देखा। तीसरा आगे बढ़ा, दो साइड और एक एंगल गिवन हो। जैसे आगे बढ़ते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, ये आपका ट्रायंगल है, ऐसा कुछ, ऐसा कुछ सुंदर सा, और फिर ऐसा कुछ यहां पर आकर के सुंदर सा ये भी, ठीक है, ये ऐसा कुछ। अगर आपको ये गिवन हो, ठीक है, और यहां पर एक एंगल और दोनों इंक्लूडेड साइड, ये आपको ए कह दिया, ये बी कह दिया, ये सी कह दिया, ये पी कह दिया, ये क्यू कह दिया, ये आर कह दिया, ठीक है, ये वाला एंगल और ये इंक्लूडेड साइड, ये एंगल और इंक्लूडेड साइड, दैट मींस आपको एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल गिवन हो, एंड साथ में ये बता हो ए बी अपान पी क्यू, ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू ए सी अपान पी आर, ए सी अपान पी आर, इतनी बातें गिवन हो तो भी हम कह देंगे आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। बात क्लियर? और इस वाली क्राइटेरिया को साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया बोलते हैं। बात क्लियर? बिल्कुल बात क्लियर है। फर्दर आगे बढ़ा और आगे बढ़ के ये देखा अगर हमारे पास दो ट्रायंगल है, ठीक है, मैं आपकी ऐसा बना दे रहा हूं जल्दी से, ए बी सी एंड पी
क्यू आर। अब यहां पर सिर्फ साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल दिया हो, दैट मीन्स ए बी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन आर क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू दिस अपॉन में दिस, यानी कि ए सी अपॉन पी क्यू। अगर ऐसा दिया है तो भी हम कह देंगे आपका जो ट्रायंगल है ए बी सी वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। इस वाली क्राइटेरिया को हम लोग बोलते हैं साइड साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। आई होप सारी क्राइटेरिया बेसिकली है क्या समझ में आ गई होगी। अब चलिए अब हम लोग फर्दर एग्जांपल को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पर कह रहा है, कहां गया, हाँ यहां पर ये देख रखा है कि हमें सिमिलर बताने हैं। कह रहा है स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल दिस राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड you for answer the question and also write the pair of similar triangle in the symbolically form this मतलब this p q r similar to like that। चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये सिमिलर है कि नहीं। तो देखो एंगल ए जो है एंगल पी के इक्वल, ठीक है गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, दोनों 60 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से मैं क्लॉकवाइज आऊंगा, तो क्लॉक वाइज क्योंकि आर्डर इंपॉर्टेंट होता है। देखो मैंने यहां पर बताया लिखने का तरीका कि नहीं आपको, हाँ आर्डर, ठीक है आर्डर इंपॉर्टेंट होता है मैंने बताया। तो यहां से मैं क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ठीक है तो इसमें भी क्लॉकवाइज ही आएंगे। तो एंगल बी जो है वो एंगल आर के इक्वल दिए रखा है, और एंगल सी जो है वो एंगल क्यू के इक्वल दे रखा है। अब क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो मैं लिखूंगा ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, मतलब पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू सिमिलर है, बिल्कुल बिल्कुल। सी देखिए एंगल सी जो है एंगल क्यू के इक्वल, यस एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है। एंगल बी जो है एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी जो है ये वाला एंगल आर के इक्वल है, यस ये 40 डिग्री होगा, 40 कि 4 ही है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको दिया है ए बी इक्वल टू, ए बी जो दिया है दूसरा वाला वो कितना दे रखा है, वो 2 दे रखा है, और BC जो दे रखा है वो 2.5 दे रखा है, और जो AC दे रखा है वो 3 दे रखा है, और यहां पर QR जो दे रखा है बाबू भैया वो 4 दे रखा है। उसके बाद PR जो दे रखा है वो 5 दे रखा है, और PQ जो दे रखा है वो 6 दे रखा है। यहां पर एंगल क्या है हमें नहीं पता है ना, एंगल क्या गिवन है नहीं पता, लेकिन साइड पता है। तो एक सिमिलरिटी क्राइटेरिया साइड 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 वाली देखे थे, तो ये चेक करेंगे क्या रेशियो इसका सेम आ रहा है कि नहीं। तो देख लेते हैं, अगर मैं ए बी अपान क्यू आर बोलूं तो ए बी अपान क्यू आर क्या बन जा रहा है, ए बी 2 है क्यू आर 4 है तो 1/2, ठीक है। और बी सी अपान पी आर करूं तो बी सी क्या है 2.5 है, और पी आर क्या है 5 है, तो ये भी आपको मिलेगा क्या 1.2, ठीक है। अरे भैया 2.5 और 0.5 इसको दोनों जब उड़ाओगे तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1.1/2। एंड अगर मैं ये कहूं ए सी अपान पी आर, ठीक है ए सी क्या है 3 है, पी आर क्या है 6 है, ये भी आ रहा है 1/2। तो मतलब ए बी अपान बी सी अपान ए सी, मतलब ये वाली तीनों चीजें आपस में इक्वल है कि नहीं। दैट मीन्स यहां से हम कह सकते हैं चूंकि ए बी अपान क्यू आर विल बी इक्वल टू बी सी अपान पी आर विल बी इक्वल टू ए सी अपान में पी आर, ठीक है। तो यहां पर बाई साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये क्या हो जाएंगे आपका ट्रायंगल, यहां से ट्रायंगल यहां लिख दूं मैं क्योंकि वहां स्पेस नहीं है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखिए हमको आर्डर देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, आर्डर नहीं गलत होना चाहिए। तो ए बी कौन सा आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। तो ए बी, ठीक है, और
ए बी अपान क्यू आर कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो यहाँ लिखेंगे ए बी यानी कि क्यू आर। ठीक है, ठीक, क्योंकि ए बी अपान क्यू आर, ए बी अपान क्यू आर, उसके बाद क्यू आर पी, है ना। अब देखिए बी सी अपान आर पी, बी सी 2.5 अपान आर पी, ठीक है, हाँ सही है। उसके बाद आर क्यू ए सी अपान आर क्यू, ए सी अपान आर क्यू, ठीक है। ए सी क्या है यहाँ पर आपका 3 है, आर क्यू क्या है 6, 3/6 = 1, ठीक है। तो इस तरीके से अपन चेक करके लिखेंगे, आर्डर नहीं इधर उधर होना चाहिए। चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या गिवन बताना है हमें, ये सिमिलर है कि नहीं। तो यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, ये देखिए 3, ये इसका मल्टीपल 3 to the 6, हाँ ये हो सकते प्रोपोर्शन में। ये 2 और इसके साथ में आ रहा है, ये भी हो सकता है प्रोपोर्शन में। और ये 2.7 है और ये 5 है, तो ये चीजें नहीं हो सकती, है ना। क्योंकि अगर मैं एम पी अपान डी पी निकालूं, ठीक है, तो ये आपको एम पी अपान डी पी नहीं, एम पी अपान ई डी, ठीक है, एम पी अपान में डी ई निकालूं तो ये 1/2 दे रखा है, ठीक है। और मैं एल पी अपान डी पी निकालूं, ठीक है, तो ये भी 1/2 दे रखा है, क्योंकि 3/2, 3 1 3 2 ये भी 1/2 देगा, ये भी अपन में 1/2 देगा। लेकिन दिस अपान में दिस करूंगा ना तो ये नहीं देगा 1/2। अगर सपोज करिए ये 2.5 होता, तब ये 2.5 अपान में 5 यानी कि एल एम अपान में एम पी ये 1/2 दे देता, तब ये आपका सिमिलर हो जाते हैं ना। तो ये सिमिलर नहीं होगा, क्योंकि ये हमें कोई क्राइटेरिया वाला फुलफिल नहीं होता। साइड से हो सकता था, बट ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल एल एम पी नॉट सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी ई। बात क्लियर, ये बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फर्दर यहां पर देखिए, क्या ये आपका एंगल दे रखा है। अब इस एंगल से ये दोनों इंक्लूडेड साइड है, ये एंगल दे रखा है, इस एंगल से ये दोनों इंक्लूडेड साइड है। तो इसी को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। देखिए हाँ, एंगल पी जो है, एंगल क्यू के इक्वल तो है। अब हम वही अप्लाई कर सकते हैं साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो क्या इसका प्रोपोर्शन भी सेम है, देख लेते हैं। अगर मैं एम एन, ठीक है, एम एन अपान में, अब देखो यहां से एम एन अपान में क्यू पी, एम एन अपान क्यू पी ये निकालूं तो एम एन कितना है 2.5 है, और QP कितना है, QP कितना है 5 है, तो ये आ रहा है 1/2, ठीक है। और इंक्लूडेड साइड ये है ML, दूसरी वाली ML अपान QR निकालूं, ML अपान QR निकालूं 5 है ये अपान 10 है, ये भी आ रहा है 1/2। दैट मीन्स ये एंगल तो दे रखा है, उसके साथ साथ ये भी दे रखा है कि इंक्लूडेड साइड का रेशियो भी सेम है, MN अपान QP विल बी इक्वल टू एम एल अपान में क्यू आर, ठीक है। तो यहाँ क्या इंप्लाई करेगा कि ट्राइंगल एम एल, ऊपर 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 लिख दूं, ट्राइंगल यहां से क्या इंप्लाई करेगा, ट्राइंगल एम एन एल सिमिलर टू ट्राइंगल। अब देखिए यहां से मैं यहां आ रहा हूं तो एम एन अपान क्यू पी वाला है, तो क्यू पी आर, ठीक है। तो देखो एम एन अपान क्यू पी, एम एन अपान में क्यू पी, एम एल अपान क्यू आर, एम एल अपान में क्यू आर, इस तरीके से। और एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल एम इक्वल टू एंगल क्यू। तो ये हमारा हो जाएगा किससे, बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं तो ये एंगल है और इंक्लूडेड साइड ये वाली, ठीक है, ये एंगल है इंक्लूडेड साइड ये दोनों, इसी में काम कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 3 है, ये इसके मल्टीपल में है, हाँ, तो ये प्रोपोर्शनलिटी का जो है हो सकते हैं, और ये प्रोपोर्शनलिटी में ये भी हो सकते हैं, ये इसका मल्टीपल में है, हाँ। तो बिल्कुल यहाँ पर जो गिवन है एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ दे रखा है, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ। अब यहाँ से ए बी, ठीक है, ए बी
क्या दे रखा है 2.5 ए बी अपान, यहां से हम कैसे आ रहे हैं, यहां से मैं आ रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहां से मैं जब एफ पर हूं तो यहां पर भी एंटी क्लॉकवाइज में ही जाऊंगा। ठीक है, तो ए बी अपान में एफ डी। ठीक है, ए बी कितना 2.5, एफ डी कितना 5, तो कितना आ रहा है 1/2। ठीक है, अब यहां से दूसरा यहां पर एफ ई एफ, ठीक है, ई एफ अपान बी सी। ठीक है, बी सी, बी सी अपान ई एफ। ठीक है, बी सी, बी सी अपान ई एफ। बी सी कितना है, बी सी कितना है 3 है, ई एफ कितना है 6 है, ये भी आ रहा है 1/2। तो दैट मीन्स ये एंगल तो दे रखा है ये वाला एंगल, और ये इंक्लूडेड साइड का रेशियो ये भी सेम है, यानी कि ए बी अपान एफ डी। ठीक है, ए बी अपान एफ डी, ठीक है, इक्वल है ए सी। ठीक है, ए सी अपान ई एफ, ए सी, सॉरी कहाँ गया, ए बी बी सी, ए सी भी है ये, ए सी, हाँ ये ए सी है, ए सी अपान ई एफ। ठीक है, ये इक्वल है, तो क्या हो जाएगा बाई साइड एंगल साइड सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपका ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा। किससे, हमको एंगल को एफ बीच में लेना है, क्योंकि एंगल, हाँ एफ, एफ ट्रायंगल एफ। ठीक है, क्योंकि एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है। ठीक है, तो ए बी आ रहा है, ए बी अपान में एफ डी, तो ए बी, ए बी एफ डी हो जाएगा। ठीक है, ए बी एफ डी, एफ डी, एफ डी ई। ठीक है, तो यहां से देखिए ए बी अपान में एफ डी, ए बी अपान में एफ डी सही है, ए सी अपान में ई एफ। ठीक है, ये आपको ए सी, ए सी अपान में ई एफ बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से लिखने का ऑर्डर होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए फर्दर आगे दूसरे में देख लेते हैं यहां से क्या चीजें हैं। हाँ देखिए ये एंगल 70 डिग्री है, एंगल डी जो है वो जो है एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक, एंगल डी इक्वल टू एंगल क्यू, और एंगल ई जो है कहाँ गया, नहीं 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 नहीं, ये तो 70 डिग्री है। एंगल डी जो है एंगल क्यू के इक्वल कहाँ है, एंगल ई जो दे रखा है, एंगल ई जो दे रखा है वो एंगल क्यू के इक्वल है। ठीक, अब देखिए यहां से हमें, अगर मैं यहां पर देखूं ये 70 डिग्री ये 80 डिग्री, चूंकि चूंकि एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ई एंगल डी, एंगल ई जो दे रखा है, एंगल ई जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 80 दे रखा है, तो एंगल ई की प्लेस पर 80 और एंगल एफ के प्लेस पर हमें नहीं पता एंगल एफ निकालना है, और एंगल डी के प्लेस पर 70 डिग्री, तो यहाँ से हो जाएगा 180 डिग्री, एंगल एफ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री, तो एंगल एफ इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, एंगल एफ कितना आ गया 30 डिग्री। ठीक, अब यहां से भी निकाल लूंगा मैं। ठीक, ऐसे सिमिलर वे में यही अप्लाई करके। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 70 डिग्री हो जाएगा। ठीक, ये 70 डिग्री हो गया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो गया, ये इसके इक्वल हो गया, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे देखो यहाँ पर पूरा देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो एंगल एफ भी 30 डिग्री हो गया। ठीक, यहाँ से पूरा देख लेते हैं। चूंकि यहाँ पर आपको दिया है एंगल, एंगल पी एंगल क्यू एंगल आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल आर इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको यहाँ से एंगल कौन सा नहीं दिया है, एंगल पी नहीं दिया है। ठीक है, एंगल पी नहीं पता था, प्लस एंगल क्यू जो है, एंगल क्यू 80-30। ठीक है, यहाँ से एंगल क्यू आपका ये 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री।
तो हो जाएगा एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो एंगल P इक्वल टू 70 डिग्री। बात खत्म, बात खत्म। तो यहाँ से देखिए सारे एंगल आपके इक्वल हो जाएंगे, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया से आपकी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। कैसे लिखेंगे, ट्रायंगल डी ई एफ अगर लिख रहे हैं सिमिलर टू, टी से कैसे आ रहे हैं यहाँ से क्लॉकवाइज, और डी किसके इक्वल है, पी के इक्वल है, तो लिखेंगे ट्रायंगल पी, क्लॉकवाइज आ जाओ, पी सी क्यू, पी सी क्यू। बात खत्म। चलिए फर्दर हम आगे बढ़ते हैं।